महाप्रभु उनकी इस बात को समझ रहे थे। उस दिन संकीर्तन के अनंतर 2-3 दिन हुए और अद्वैताचार्य जी शांतिपुर को चले गए। उनके मन में अब भी प्रभु के प्रति संदेह भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी दुविधा में था कि क्या हमारे इष्ट देव ही है या नहीं। इसलिए एक दिन वे संशय बुद्धि से फिर शांतिपुर से नवद्वीप पधारे और वैसे उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया। वो महाप्रभु को देखते ही आनंद में मगन हो जाते, पर वृत्ति एक उदय हो जाती, क्या ये भगवान है? कोई महाभागवत अवतरित हुए हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये साक्षात भगवान है? भीतर से बिना विश्वास के आनंद की अनुभूति टिकती नहीं है। महाप्रभु को देखते सब बात होती, पर अंदर ये बात आती है क्या साक्षात भगवान है? उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहां भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। आचार्य को आया देख करके महाप्रभु चैतन्य देव भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ खड़े हुए। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अद्वैताचार्य को प्रणाम किया। आचार्य भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पोंछा, अर्थात उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, यहां सीतापति विराजमान है, अब किसी को भय नहीं। सीता नाम था अद्वैताचार्य जी की पत्नी को, सीता देवी कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सीतापति विराजमान है, अद्वैताचार्य जी के लिए संबोधन किया। अब किसी को भय नहीं करना चाहिए, हम तो निर्भय हो गए, वे हमारा शमन न कर सकेंगे, अर्थात कोई भी विरोधी अब हमें परास्त नहीं कर सकता। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए अपने चारों ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, यहां सीतापति रघुनाथ तो दृष्टिगोचर हो नहीं रहे, यदुनाथ अवश्य विराजमान है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अवश्य विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु के लिए संबोधन किया। प्रभु उसका रहस्य समझ